और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस में कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पार्ट वन यानी ये वीडियो जो है पार्ट वन है जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। पार्ट टू में इसके एडवांस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे, वहाँ हम आपको इसके यूजेज बताएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो इस वीडियो में केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया जाएगा। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। किसी भी क्लास का स्टूडेंट्स हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, सबके लिए बेसिक आवश्यक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका मतलब है कार्य भूतकाल में जारी था या चल रहा था। जब कोई कार्य पास्ट में कंटिन्यूअस था यानी जारी था या चल रहा था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखें तो हिंदी के जो वाक्य हैं उनके अंत में क्रिया के कुछ शब्द इस तरह से आते हैं: रहा था, रही थी, रहे थे। मेन वर्ब यदि मुख्य क्रिया की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। वाज का यूज हम आई और सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी जो एक वचन थर्ड पर्सन है उनके साथ यूज किया जाता है। और यहाँ मैंने कलर से लिखा भी है, जिस कलर में लिखा हुआ उसी में, जैसे आई के साथ हम वाज का यूज करेंगे। और ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इनके साथ भी वाज का ही यूज किया जाता है। वर का यूज यू और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन के साथ हम वर का यूज करते हैं। तो यू यहाँ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ भी हम वर का यूज करेंगे। और यहाँ प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब के साथ हम वर का यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि वाज का यूज कहाँ करेंगे और वर का यूज कहाँ करेंगे। और यहाँ अलग अलग कलर से भी नोट किया गया है, आप इस चार्ट को देख करके समझ सकते हो, बहुत ही आसान है। और यदि फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में देख रहे हो तो फोटो ले लें और इसको रिवाइज करें, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लेते हैं अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें ना तो क्वेश्चन किया जाता है और ना ही नॉट का यूज किया जाता है, यानी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वर का यूज करोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिया है तो वो लिखोगे। तो आप केवल कॉन्सेप्ट को देखिए, सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान होता है। जैसे मैं खेल रहा था, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हिंदी का, मैं खेल रहा था। तो मैं की इंग्लिश आप जानते हो आई होगी, आप लिखोगे यहाँ आई, और आई के साथ मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होता है तो आई वाज। फिर यहाँ वर्ब यानी कार्य क्या हो रहा है? खेलना। खेलने को प्ले बोलते हैं और प्ले में आईएनजी जोड़ोगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, आई वाज प्लेइंग। देखिए बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आप केवल इस पैटर्न पे ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और यदि ऑब्जेक्ट दिया है या अदर वर्ड दिए हैं तो वो लिख दोगे। और एग्जांपल लें, वह पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग। तुम स्कूल जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्कूल। यू के साथ वर का यूज किया जाता है। कविता गाना गा रही थी, कविता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। वे दौड़ रहे थे, प्लूरल है दे वर रनिंग। और कुछ एग्जाम्पल लें, मैं एक पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। हम गा रहे थे, वी वर सिंगिंग।
लड़कियां स्कूल जा रही थी, एक से ज्यादा लड़कियों की बात हो रही है, लड़कियां स्कूल जा रही थी। तो द गर्ल्स वर गोइंग टू स्कूल। छात्र लड़ रहे थे, एक से ज्यादा छात्रों की बात हो रही है। द स्टूडेंट्स वर फाइटिंग। तुम मेरी तरफ देख रहे थे। तो यू आर लुकिंग एट मी, यानी मेरी तरफ। इसके लिए हम एट मी का यूज करते हैं कोई भी चीज, कि तुम मेरी तरफ देख रहे थे, तो यू आर लुकिंग एट मी। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंसेज। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, फिर नॉट का यूज करोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यहाँ पे चेंज क्या हुआ, नेगेटिव में केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट और लगाना है, बस ये चेंज हुआ है। और जिन सेंटेंस में नॉट यानी हिंदी में नहीं लगा होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य। मैं नहीं दौड़ रहा था, आप देखिए यहाँ नहीं आया है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई वॉज नॉट रनिंग, आई के साथ वाज लगेगा जैसा हमारा ये पैटर्न है, फिर नॉट आप लिखोगे और फिर रनिंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रन प्लस आईएनजी, रनिंग। वह नहीं पढ़ रहा था, तो ही वॉज नॉट रीडिंग। कुत्ता नहीं भौंक रहा था, द डॉग वॉज नॉट बार्किंग। बार्क मीन्स भौंकना होता है, तो बार्किंग। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं, यानी जिनमें क्वेश्चन किया जाता है और हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है। और ये वो सेंटेंसेज है जिनका आंसर या तो यस में होता है या नो में होता है। पैटर्न क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और बाकी एज इट इज। जैसे क्या वह पढ़ रहा था, तो क्वेश्चन किया जा रहा है और क्या से सेंटेंस शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। क्या वह पढ़ रहा था, सब्जेक्ट क्या है, वह। लड़के की बात हो रही है तो आप ही होगा, ही के साथ क्या यूज करोगे, वाज। तो सबसे पहले लिखोगे वाज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर क्या कार्य कर रहा है, पढ़ना यानी रीड, तो रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग। ही वाज रीडिंग। क्या तुम दौड़ रहे थे, वर यू रनिंग, यू के साथ वर का यूज होगा। क्या हम जयपुर जा रहे थे, तो वर वी गोइंग टू जयपुर। क्या वे खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी जिनमें क्वेश्चन भी किया जाता है और नॉट यानी नहीं भी लगा होता है, तो उनको हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। पैटर्न क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या वह नहीं पढ़ रहा था, तो क्वेश्चन भी किया जा रहा है क्या से और नहीं भी आ रहा है, दोनों ही चीज आ रही है। आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो क्या है, वह, तो वह को हम ही लिखेंगे और ही के साथ आएगा वाज, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वाज ही नॉट रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा था। क्या तुम नहीं दौड़ रहे थे, अब आप खुद बनाइए, सोचिए दिमाग में, सोच लिया, बहुत आसान है और शायद आपने सही बनाया होगा। तो इसका आंसर क्या है, सही ये रहा, वर यू नॉट रनिंग। यू के साथ हम वर का यूज करते हैं। क्या हम जयपुर नहीं जा रहे थे, फटाफट बनाइए, वर वी नॉट गोइंग टू जयपुर। क्या वे खेल नहीं रहे थे, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे ही हिंदी का सेंटेंस है तुरंत बना लेते हैं। तो क्या वे नहीं खेल रहे थे, वेरी गुड, वर दे नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच फैमिली। इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, और यदि नहीं दिया है सेंटेंस में तो आप नॉट भी लगाओगे और फिर बाकी का ऐसे की ऐसे लिख दोगे जैसे हमने पहले के सेंटेंस में लिखा है।
ये हमारे WH फैमिली के वर्ड हैं जो मैं हर टेंस में बताता हूं। सेंटेंस ले, वह क्या पढ़ रहा था। देखिए, जब WH फैमिली का यूज होता है तो हमारा जो क्वेश्चन होता है उसका हमें डिटेल में आंसर देना होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें क्या था कि प्रश्न हमारा क्या से शुरू होता है और उसका उत्तर यस या नो में होता है, जबकि इनका उत्तर हमें डिटेल में लिखना होता है। जैसे वह क्या पढ़ रहा था, वह आपको बताना पड़ेगा कि वह क्या पढ़ रहा था। हो सकता है वह हिंदी पढ़ रहा हो तो आप कहोगे कि वह हिंदी पढ़ रहा था, वह इंग्लिश पढ़ रहा था, तो ये लिखना पड़ेगा आपको। तो ट्रांसलेट करो, क्या को आप लिखोगे वाट, और सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी ही के साथ वाज का यूज करोगे, तो वाट वाज ही रीडिंग। यदि ये सेंटेंस ऐसे होता, क्या वह पढ़ रहा है, तो यहाँ देखिए सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है, और यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है क्या वह पढ़ रहा था, तो आप या तो इसका उत्तर यस में दोगे या नो में। लेकिन ऊपर वाले को देखो, वह क्या पढ़ रहा था, यहाँ आपको आंसर डिटेल में देना होगा। जब इस तरह से सेंटेंस हो तब हम WH फैमिली का यूज करते हैं, और क्या के लिए वाट का यूज करेंगे। ये हमारा सेंटेंस डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो वाज ही रीडिंग। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ समझा है, इसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। वे कहाँ खेल रहे थे, तो कहाँ ढूंढो यहाँ पे वेयर, आप लिखोगे वेयर वर दे प्लेइंग। हम जयपुर कब जा रहे थे, कब के लिए आप व्हेन वर वी गोइंग टू जयपुर। तुम क्यों नहीं दौड़ रहे थे, तो वाई वर यू नॉट रनिंग। यहाँ पे नेगेटिव भी है तो नॉट भी हमने लगाया, तो वाई वर यू नॉट रनिंग, यानी तुम क्यों नहीं दौड़ रहे थे। बहुत ही आसान है, केवल आप स्ट्रक्चर को समझिए। अब यहाँ पे हम समरी लेते हैं, अभी जितने भी सेंटेंस हमने देखे हैं उसका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वे खेल रहे थे, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, दे वर प्लेइंग। वे नहीं खेल रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस है, दे वर नॉट प्लेइंग। क्या वे खेल रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वर दे प्लेइंग। क्या वे नहीं खेल रहे थे, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है, वर दे नॉट प्लेइंग। वे क्यों खेल रहे थे, ये WH फैमिली का है, इंट्रोगेटिव में ही आता है, वाई वर दे प्लेइंग। वे क्यों नहीं खेल रहे थे, WH फैमिली का नेगेटिव में है, तो वाई वर दे नॉट प्लेइंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये आपके जो 6 यहाँ सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये पूरा इस टेंस की समरी को शो कर रहा है। अब आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स है, तो आप इनको खुद बनाइए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, बहुत ही आसान है। स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो और फटाफट बनाइए, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिए कि सर हमने बना लिया, और इनका ट्रांसलेशन ये है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत आवश्यक है। मैंने बहुत ही सरल एवं सामान्य भाषा में इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर करें। कुछ हमारे विद्यार्थी चाहते हैं कि हमें सीधा फल मिल जाए, यानी फ्रूट मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब तक आप जड़ पर काम नहीं करोगे तब तक आपको फ्रूट नहीं मिलेंगे। तो बेसिक हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। फर्स्ट यूज हमारा है ऐसे कार्य जो भूतकाल में जारी थे या भूतकाल में हो रहे थे, यानी जो कार्य पास्ट में जारी थे उनके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, ये एक सामान्य यूज है। इसके और कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में तो हमने देखा ही था, यहाँ भी हम देख लेते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। मैं पढ़ रहा था, तो देखिए एक सामान्य सेंटेंस है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, पास्ट में कोई कार्य जारी था, मैं पढ़ रहा था।
तो आई के साथ आप वाज का यूज करोगे और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो आई वाज रीडिंग, वह लिख रहा था। ही वाज राइटिंग, हम फुटबॉल खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग फुटबॉल, वी के साथ वर का यूज किया जाता है। वे नाच रहे थे। दे वर डांसिंग। तो ये एक बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसमें भी हमने इसको बताया है, और एक सिंपल जो यूज था वो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। दूसरा यूज है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है, ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली के साथ पास्ट कंटिन्यूअस का यूज ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो व्यक्ति आदतन यानी हैबिचुअल या दूसरों के विपरीत फ्रीक्वेंटली करता है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम पास्ट की हैबिट के लिए, ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जिनमें ऑलवेज, कंटिन्यूअली या कॉन्स्टेंटली ये वर्ड जुड़े हुए हो और वो हैबिट को शो करता हो, और या फिर ऐसे कार्य जो दूसरों के विपरीत यानी जो दूसरों को पसंद नहीं हो वो कार्य प्राय करता है, तो उनके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। वह हमेशा शिकायत करती रहती थी। तो देखिए ये एक हैबिचुअल है, पास्ट की हैबिट है कि वह हमेशा शिकायत करती रहती थी। तो आप सेंटेंस बनाओगे, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, तो सी वाज, फिर हमेशा यानी ऑलवेज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सी वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा शिकायत करती रहती थी। इसी तरह के सेंटेंस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताए थे, जब हैबिचुअल क्रिया प्रेजेंट की होती है और इस तरह के टर्म वहां जुड़े हुए हो, ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, जैसे वह हमेशा शिकायत करती रहती है, तो फिर आप लिखते इसको सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। यहाँ पास्ट की बात हुई है तो सी वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग। वह हमेशा दूसरों को गाली देता रहता था, तो उसकी हैबिट में था गाली देना, या फिर वो जानबूझ के देता था, यानी जो लोगों को पसंद नहीं है वो कार्य वो करता था। तो ही वॉज ऑलवेज अब्यूजिंग अदर्स, अब्यूजिंग यानी गाली देना, गंदे शब्द कहना, तो इनके लिए अब्यूज वर्ड का यूज किया जाता है, तो अब्यूजिंग हो गया। वे लगातार चिल्लाते रहते थे, तो दे वर कॉन्स्टेंटली शाउटिंग। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। और भी ऐसे कार्य होते हैं जो हैबिचुअल को दर्शाते हैं पास्ट में, जैसे कि वह हमेशा अपने नाखून चबाता रहता था, या वह हमेशा मेरे बाल खींचता रहता था, या और भी कोई कार्य की इस तरह के जो हैबिचुअल को या दूसरों के विपरीत यानी जो पसंद नहीं इस तरह कार्य करते हैं, उनको आप पास्ट कंटिन्यूअस में बना सकते हो ऑलवेज, कंटिन्यूअली और कॉन्स्टेंटली के साथ। नेक्स्ट तीसरा यूज, जब पास्ट में दो कार्य एक साथ हो रहे हो तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा। यानी दो कार्य जब एक साथ हो रहे हो तो दोनों में हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। कैसे? जब वह खाना बना रही थी, मैं कपड़े धो रही थी। देखिए, एक खाना बना रही थी तो दूसरे कपड़े धो रही थी, यानी एक ही समय में दो कार्य हो रहे थे, एक खाना बना रही थी और दूसरी कपड़े धो रही थी। इस तरह के सेंटेंस हम वाहिल के द्वारा जोड़ करके बनाते हैं। जैसे यहाँ आप लिखोगे वाहिल, जब के लिए वाहिल, तो वह खाना बना रही थी, तो सी वाज कुकिंग, यानी वह लड़की की बात हो रही है, तो सी या औरत भी हो सकती है, सी के साथ वाज, फिर खाना बनाना या खाना पकाना यानी कुक में आईएनजी, कुकिंग हो जाएगा, तो सी वाज कुकिंग। और दूसरा कार्य क्या था? मैं कपड़े धो रही थी, तो आई वाज वॉशिंग दी क्लॉथ्स। यहाँ पे देखिए दो कार्य एक साथ हो रहे हैं तो हमने यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया। जब वह खाना बना रही थी, मैं कपड़े धो रही थी, और इनको जोड़ दिया हमने वाहिल से। एक और एग्जाम्पल लें, जब वे खेल रहे थे मैं टीवी देख रहा था।
कार्य दोनों एक साथ हो रहे थे, वे खेल रहे थे और मैं टीवी देख रहा था। तो आप लिखोगे while they were playing I was watching टीवी। जब वह उपन्यास लिख रही थी सुरेश पढ़ रहा था। तो while she was writing a novel सुरेश was reading। बहुत ही ये महत्वपूर्ण यूजेज है जिसका पास्ट में सामान्यता आप जो है स्पीकिंग में यूज करते हो बहुत ज्यादा। राइटिंग में तो यूज होता ही है, लेकिन स्पीकिंग में भी आप ऐसे सेंटेंस बनाते हो, सामने वाले के ऊपर इफेक्ट होता है कि वास्तव में इस व्यक्ति को इंग्लिश आती है, क्योंकि आप इस तरह सेंटेंस बोल रहे हो। दो सेंटेंस मिला करके जोड़ करके वाइल से आपने जोड़ दिए और दो कार्य पास्ट के एक साथ दिखा रहे हो। तो ये इम्प्रेसिव भी होता है और आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो फिर आप बेसिक से ही आपको ये सब चीजें शुरू करनी चाहिए ताकि आपको एक एक चीज की पकड़ रहे। अब देखिए ये जो सेंटेंसेज है कितना अच्छा है, शानदार। आपको जरूर बड़ा लग रहा होगा लेकिन बनाने में कितना इजी हो गया हमारा। दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, पास्ट का है भैया, पास्ट कंटिन्यूस लगा दो और व्हाइल से जोड़ दो, बहुत ही सिंपल है। फोर्थ यूज है जब कोई कार्य जारी था और उसी समय कोई घटना घटित हो गई, यानी एक कार्य जारी था और उसी समय कोई घटना घटित हो गई तो फॉर्मर एक्शन यानी जो कार्य पहले से चल रहा था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे, और लेटर एक्शन यानी जो कार्य बाद में घटित हुआ उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब कोई कार्य जारी था और उसी समय कोई घटना घटित हो गई हो। एग्जाम्पल लेते हैं, माई ब्रदर वॉज रीडिंग व्हेन आई रीच होम, यानी कि मेरा भाई पढ़ रहा था जब मैं घर पहुंचा, या आप यूं भी कह सकते हो कि जब मैं घर पहुंचा मेरा भाई पढ़ रहा था। यहाँ पे इस बात को समझिए, मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा, वैसे ही ट्रांसलेट कर दिया है। तो व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा, तो ये तो घटना घटित हो गई। जैसे वो घर पहुंच मतलब वो घर पहुंचा तो माई ब्रदर वाज रीडिंग यानी मेरा भाई पढ़ रहा था। इसका मतलब पढ़ने का जो कार्य है वो पहले से ही जारी था। तो पहले जो एक्शन था हमारा फॉर्मर एक्शन वो पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा, माई ब्रदर वाज रीडिंग यानी वो पहले से ही पढ़ रहा था। व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा, तो घटना कौन सी, वो घर पहुंचा तब वो पढ़ रहा था। तो यहाँ जो लेटर एक्शन है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। आई वॉज टेकिंग बाथ व्हेन ही केम टू माई हाउस, यानी जब वह मेरे घर आया मैं स्नान कर रहा था। तो पहले से जो कार्य जारी था वो क्या था, स्नान करने का, और बाद में जो घटना घटित हुई व्हेन ही केम टू माई हाउस, जब वह मेरे घर आया। तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो, बहुत इजी है। मैंने आपको ये जो 4 यूजेज हैं इसके बताए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यूज हैं। आप इनको एक बार फिर से रिवाइज करें, समझने का प्रयास करें, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपकी मुट्ठी में, आपकी जेब में, आपके साथ साथ चलेगा। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, आप खुद करें, भरने का प्रयास करें और इनके आंसर मेरे को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दें कि सर हमने बना लिए हैं। तो आप कितना सीखे, क्या सीखे, इसका भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप कहो कि एक्सरसाइज के लिए, तो आप इनको करने का प्रयास करें। तो उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही सामान्य और इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है, चाहे वो किसी क्लास का बच्चा हो, सबके लिए हमारा वीडियो उपयोगी होना चाहिए। तो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पर ले जाता है। अपने साथियों में शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।